अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो पोएम हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द एड्रेसिंग ऑफ कैट्स। अच्छा, यहाँ पे वर्ड एड्रेसिंग यूज़ किया गया है। एड्रेसिंग का मतलब होता है टॉकिंग टू अ कैट एंड रिस्पेक्टिंग इट। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक चीज़ उससे बात भी करना और उसको इज्जत भी देना। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को रेफर किया जा रहा है। मतलब बिल्ली है, बिल्ली से बात भी किया जाए और उसके साथ साथ उसको इज्जत भी दी जाए। और ये जो टाइटल है ना, ये जो पोएम है, इसमें हम लोग को ह्यूमर नज़र आता है। ह्यूमर और साथ में सटायर भी। मतलब इस बात का क्या है, इस बात का मतलब है कि जो हमारा पोइट है ना टी.एस. एलियट, वो इस पोएम के थ्रू ह्यूमन बींग्स को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब कहता है जैसे कि बिल्लियाँ हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इंसान होते हैं और बिल्लियाँ भी इंसानों की तरह अपनी पर्सनैलिटीज़ रखती हैं, अपनी जो प्रेफरेंसेस रखती हैं और अपने ही जो इनके लाइक काइंड ऑफ लोगों को ट्रीट करने के तौर तरीके होते हैं, अपने होते हैं। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने बोला ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है? बेसिकली ह्यूमर हम कहते हैं किसी को हंसाने को। मतलब लोगों को हंसाने के लिए या उनको अम्यूज फील कराने के लिए कोई भी ऐसा पीस ऑफ वर्क लिख देना, काइंड ऑफ जोक्स होते हैं या फनी सिचुएशंस या प्लेफुल लैंग्वेज, ये सब ह्यूमर कहलाता है। और जो लिटरेचर है उसमें ह्यूमर को हम लोग रीडर को एंटरटेन करने के लिए और जो सीरियस टॉपिक होता है उसको लाइटर फील करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी रिस्पेक्टिव पोइम, ये ह्यूमर है, ह्यूमर की फॉर्म में लिखी गई हुई है। जब पोएट यहाँ पे बिल्लियों के फूड खाने के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है, और इसके बाद जो है हम जब पढ़ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली रीडर जो है ना इसके ऊपर हैप्पी फील कर रहा होगा, हंस रहा होगा, ठीक है, लाफ आउट फील कर रहा होगा। तो ये ह्यूमर हो जाता है। सटायर क्या होता है? तंज करना। मतलब इसका होता है कि आप यहाँ तो ह्यूमर का यूज़ करो या आयरनी का यूज़ करो या एग्जेजरेशन का यूज़ करो और उसको इस्तेमाल करके आप क्या करो जी, लोगों को क्रिटिसाइज करो। ठीक है, या फिर लोगों का मजाक उड़ाओ, या सोसाइटी का मजाक उड़ाओ, या आइडियाज़ का मजाक उड़ाओ। ठीक है, एक फ़नी वे में मजाक उड़ाना। और राइटर जो है वो सटायर को जितने भी ह्यूमन बिहेवियर होते हैं या पॉलिटिक्स होती हैं, सोशल कस्टम्स होते हैं, उनके अंदर जो भी गलतियां, जो भी फ्लॉज होते हैं, उन फ्लॉज को पॉइंट आउट करने के लिए राइटर जो है वो ह्यूमर को यूज करता है। ठीक है, यानी कि वो ये सटायर की टेक्निक का यूज करता है और उससे क्या होता है कि रीडर ऑटोमेटिकली हंस भी रहा होता है और साथ साथ उसको समझ भी लग रही होती है कि अंदर हो क्या रहा है। मतलब हंसते हंसते बातें लगा देना, ठीक है, और अंदर की बात जो उसको पॉइंट आउट कर देना। तो ये होता है जी सटायर। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारी पोएम की तरफ, द एड्रेसिंग ऑफ कैट्स। जी, तो पोइट कहते हैं जी, यू हैव रीड ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ कैट, कि आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की बिल्लियों के बारे में पढ़ा होगा या आपको पता होगा बहुत सी बिल्लियों के बारे में। एंड माई ओपिनियन नाउ इज दैट, वो कहता है मैं ये मानता हूं कि यू शुड नीड नो इंटरप्रेटर, कि आपको बिल्लियों के बारे में जानने के लिए किसी भी इंटरप्रेटर यानी किसी की भी ज़रूरत नहीं जो इनके बारे में वजाहत करे, एक्सप्लेन करे, टू अंडरस्टैंड देयर करेक्टर, कि जो बिल्लियां हैं उनका क्या नेचर है, उनका क्या बिहेवियर है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यानी अभी हमने देखा स्टार्टिंग में क्या कह रहा है जी पोइट, कहता है कि आपने बहुत सी बिल्लियों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ना मेरा ये मानना है कि आपको बिल्लियों के बारे में जानने के लिए ना किसी की भी वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि बिल्लियाँ कैसी होती है, इनका बिहेवियर कैसा होता है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तब बाय नाउ यू नाउ हैव लर्नड इनफ टू सी, कहता है आपके पास अब बहुत सा नॉलेज जो है ना वो आ चुका होगा। ठीक है, यू हैव इनफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड दैट कैट्स आर मच लाइक यू एंड मी। क्यों? कहता है बिल्लियों को समझने के लिए ना आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्लियां ह्यूमन बीइंग की तरह ही हैं। दे आर सिमिलर। किस तरह से सिमिलर? किससे? ह्यूमन से। लाइक यू एंड मी, दे आर मच लाइक यू एंड मी, वो बिल्कुल आपकी तरह की हैं, वो मेरी तरह की हैं। मतलब कैट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। और ये लाइन एक सैटिरिकल लाइन है, सटायर का यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ है।
then and other people whom we find possessed of various types of mind. तो कहता है अगर हम देखें बहुत से यहाँ पे लोग हैं दुनिया के अंदर, हम उन सब बहुत से लोगों से मिलते हैं तो उनकी क्या अपनी पर्सनैलिटीज होती हैं, अपना सोचने का तरीका होता है. फॉर सम आर सेम एंड सम आर मैड. कहता है कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ जो है वो बहुत अजीबोगरीब तरह से रवैया कर रहे होते हैं, स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे होते हैं. एंड सम आर गुड एंड सम आर बैड. कुछ बड़े काइंड होते हैं और कुछ बिल्कुल काइंड नहीं होते, बुरे से लोग होते हैं. एंड सम आर बेटर एंड सम आर वर्स. और कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं और कुछ जो है बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते. बट ऑल मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. कहता है लेकिन उन सबको एक ही वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब किया जा सकता है. ठीक है, बट दे ऑल कैन बी रिटन अबाउट इन पोइट्री. ठीक है, उन सबको एक नज़म के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है, लाइन्स के अंदर डिस्क्राइब किया जा सकता है. कहता है तुमने उनको कहीं ना कहीं काम करते हुए देखा होगा, एक्टिव. यहाँ पे लिखा ना, यू हैव सीन देम बोथ एट वर्क एंड गेम्स. हो सकता है तुमने उनको कहीं पे देखा हो, बहुत एक्टिव हो, काम कर रहे हो अपना, गेम्स या प्लेइंग गेम खेल रहे हो, खेलों में मुब्तला हो. फिर कहता है एंड लर्न अबाउट देयर प्रॉपर नेम. और तुम्हें उनके बिल्कुल वाज़ेह प्रॉपर नेम भी पता होंगे. देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिटेट, कि मतलब वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका कैसा बिहेवियर है, तुम्हें ये भी पता होगा. बट हाउएवर हाउ वुड यू एड्रेस अ कैट. लेकिन डू यू नो द प्रॉपर वे टू टॉक अ कैट. कि तुम पता है कि एक बिल्ली से कैसे प्रॉपर वे में बात करना है. सो फर्स्ट योर मेमोरी आई विल जोक मतलब मैं तुम्हें याद कराता हूँ. पहले मैं तुम्हें याद करवा दूँ. एंड से अ कैट इज नॉट अ डॉग. कि कैट जो है ना वो कुत्ता नहीं है, वो डिफरेंट है. ठीक है, अ कैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डॉग. मतलब पहले सारी उसने ह्यूमन लाइक क्वालिटीज बता दी हैं कि ह्यूमन ऐसे भी होते हैं, ह्यूमन ऐसे भी होते हैं, ह्यूमन खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, सोते भी हैं, खेलते भी हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और उसके बाद जो है वो गेम्स भी खेलते हैं. ह्यूमन जो है आपने उनके डिफरेंट नेम्स भी देखे होंगे, प्रॉपर नेम्स भी देखे होंगे, आप प्रॉपर नेम्स उनको एड्रेस भी करते होंगे. कहते हैं ये जो ह्यूमन है ना, बिल्लियों की तरह के ही हैं. ऊपर सबसे ऊपर लिखा है ना, and my opinion now is that you should need not interpreter to understand their character. You have now learned enough to see that cat are much like you and me. अब ये लाइन cat are much like you and me यानी कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह के ही हैं. फिर वो आगे से कहता है कि तुम इंसानों को तो नामों से बुलाते हो, तो तुम्हें बिल्ली के बारे में पता है बिल्ली को किस तरह से बुलाना है. डू यू नो द प्रॉपर वे टू टॉक टू अ कैट. फिर वो कहता है मैं तुम्हें याद करा दूं कि बिल्ली जो है ना वो कुत्ता नहीं है, वो बिल्ली है. फिर वो आगे चलता है, नेक्स्ट लाइन्स में कहता है and you might now and then supply कि sometimes you should give some caviar और Strasbourg pie कि मतलब अभी स्पेशल फूड्स हैं. ठीक है, मतलब फैंसी मीट पाई हो गया या कैवियर हो गया, ये सारे क्या है काइंड ऑफ फूड है, स्पेशल फूड. जैसे ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, वैसे बिल्लियाँ भी बहुत अच्छा अच्छा खाना खाती हैं. सम पॉट ग्रोस और सालमन पेस्ट के अदर ट्रीट्स लाइक प्रिजर्व बर्ड उनको देते हैं, प्रिजर्व बर्ड मीट देते हैं उनको, या वो फिश स्प्रेड दी जाती है इनको. ही इज श्योर टू हैव हिज पर्सनल टेस्ट यानी कि अ कैट हैज़ इट्स ओन फूड प्रेफरेंसेस. ये कुछ बिल्लियों को जी परिंदे का गोश्त पसंद है, कुछ को मछलियों का गोश्त पसंद है, कुछ को फैंसी काइंड ऑफ मीट पाई पसंद है. मतलब अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं. जिस तरह ह्यूमन बीइंग की अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, वैसे कैट की भी अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं. कहते हैं आई नो अ कैट हु मेक्स अ हैबिट of eating nothing else but rabbit, and when he is finished licks his paws so not to waste the onion sauce. कहते हैं मैं एक बिल्ली को जानता हूँ जो हमेशा खरगोश का गोश्त खाती है, और खाना खाने के बाद वो अपने पॉज, अपने हाथों को, अपने जो पंजे होते हैं उनको साफ भी करती है, और इसलिए यहाँ पे जो बाकी सॉस उसको ज़ाया करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. यानी कि जो उसने सॉस उसके हाथों पे लगी है उसने उसको भी खा लिया, साफ कर लिया, तो कुछ भी वेस्ट नहीं करती, चीज़ों का साफ सुथरा ख्याल रखती है. A cat's entitled to expect कहते हैं अब कैट जो है यहाँ पे डिजर्व करती है कि उसको मिले, क्या मिले, these evidences of respect, ये these signs of care and appreciation कि बिल्ली को आपको चाहिए कि बिल्ली को भी आप appreciation दें, उसकी केयर करें. ठीक है, क्योंकि बिल्ली like human being है. And finally call him by his name, बिल्ली को प्रॉपर उसके नाम से बुला रहे हैं आप. सॉरी, इससे ऊपर एक और लाइन है, एंड सो इन टाइम यू रीच योर एम. तो क्या कहता है, इवेंचुअली यू विल सक्सीड, कि अगर आप बिल्ली को भी इज्जत दोगे, साइन ऑफ केयर शो करोगे, अप्रिसिएशन शो करोगे, तो इवेंचुअली क्या होगा, यू विल रिसीव
सक्सीड, आपको कामयाबी मिलेगी। एंड कॉल द कैट बाय इट्स प्रॉपर नेम, ठीक है, और बिल्ली को आप उसके प्रॉपर नेम से बुलाओ, ये इज्जत देने का तरीका है। सो दिस इज दिस एंड दैट इज दैट, दैट्स हाउ थिंग्स आर एंड देयर्स हाउ यू एड्रेस अ कैट। कहता है कि ये करेक्ट वे है कि आप बिल्ली को बुलाएं, कि मतलब बिल्ली को बुलाने का तरीका क्या है कि आप उसको इज्जत दें, कैट्स के नेम रखें और उनको प्रॉपर साइन ऑफ रिस्पेक्ट शो करें, एप्रिसिएशन शो करें। बिल्ली भी इंसानों की तरह खाना खाती है, इंसानों की तरह रहती, खाती पीती, सब कुछ करती है, ठीक। अब यहाँ पे कैट्स आर मच लाइक यू एंड मी, यहाँ पे कैट्स को ह्यूमन के साथ कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे एक और चीज रिफ्लेक्ट की जा रही है कि उनकी ह्यूमन बीइंग की तरह की पर्सनैलिटीज हैं। तो ये जो लाइन है ना, कैट्स आर लाइक मच यू एंड मी, ये मेटाफर भी है, ठीक है। और कैट इज नॉट अ डॉग, यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कैट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम डॉग्स, यानी ये एक सिंबॉलिक ऑफ इंडिविजुअलिटी है, कैट की अपनी शिनाख्त है, अपनी आइडेंटिटी है, ठीक। अब यहाँ पे अ कैट्स इंटाइटल्ड टू एक्सपर्ट दीज एविडेंस ऑफ रिस्पेक्ट, आपने लाइन पढ़ा होगा इधर। तो ये जो लाइंस हैं, दीज आर काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जब आप नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी ये नॉन ह्यूमन बीइंग है, ये तो एनिमल है ना कैट, तो इसको हम लोगों ने ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी हैं। क्या कह रहे हैं जी, जो कैट है उसको वो भी इज्जत रिस्पेक्ट डिजर्व करती है जैसे एक पर्सन डिजर्व करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सम आर सेम एंड सम आर मैड, रेपिटेशन सा साउंड की गई है, एस साउंड की रेपिटेशन हो रही है, रिदम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, सो दिस इज दिस एंड दैट इज दैट, यहाँ पे आइडिया को रेनफोर्स किया गया है, जोर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि बताया गया थिंग्स आर जस्ट एज दे आर, चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो होती हैं, तो यहाँ पे रेपिटेशन की टेक्निक यूज की गई हुई है, ठीक है। फिर रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी कि देखो रीडर को कैसे एंगेज किया जा रहा है, क्वेश्चंस करके उनको सोचने पे कैसे फोर्स किया जा रहा है। हाउ वुड यू एड्रेस अ कैट, ठीक है, कि तुम एक बिल्ली को कैसे एड्रेस करोगे, तो ये काइंड ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। स्पेलिंग RHETORICAL, रिटोरिकल QUESTION, क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे ये किया जा रहा है, एंगेज किया जा रहा है रीडर को बाय मेकिंग देम थिंक अबाउट द आंसर। एंड ह्यूमर का यूज किया गया, आपने भी देखा, यहाँ पे कहता है जी बिल्ली जो है सही से खाना खाती है, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, कोई रैबिट खाती है अनियन सॉस के साथ, कोई फिश खाती हैं। तो ये क्या है, ये मेंशन ऑफ फैंसी फूड्स लाइक कैवियर, रैबिट विद अनियन सॉस, ये बेसिकली क्या है, ये ह्यूमर है ताकि बंदा जो है वो अम्यूजमेंट फील करे। और इसके अलावा यहाँ पे कैट रिप्रेजेंट कर रही है इंडिपेंडेंस को, सेल्फ इम्पोर्टेंस को, ठीक है। और शो किया जा रहा है दैट रिस्पेक्ट मस्ट बी अर्नड नॉट अज्यूम्ड, रिस्पेक्ट को अज्यूम नहीं किया जाता है, इसको अर्न किया जाता है, ठीक है। तो पोएम जो थी बेसिकली हम देखते हैं कि ओवरऑल जो पोएम है उसको उसमें ह्यूमरसली डिस्क्राइब किया गया यूनिक नेचर ऑफ कैट्स को एंड हाउ दे डिमांड रिस्पेक्ट, कि उनको वो कैसे रिस्पेक्ट डिमांड करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के दरमियान में और कैट्स के दरमियान में कंपैरिजन दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि दोनों की अपनी ही डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज होती हैं। और इसके अलावा जितनी बिल्लियां हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, अपनी पर्सनैलिटीज अपने ट्रेड्स सकती हैं। और फर्दर यहाँ पे पोएट ने एम्फेसाइज किया है कि ट्रीटिंग अ कैट प्रॉपर्ली मीन्स अंडरस्टैंडिंग इट्स हैबिट्स एंड कॉलिंग इट बाय नेम, इट्स नेम विद रिस्पेक्ट। और यहाँ पे हमने देखा मेटाफर भी, ह्यूमर भी यूज़ किया गया, पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया गया। ओवरऑल पोएम बड़ी इंजॉयबल थी और यहाँ पे हमारी ये पोएम भी कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको द ड्रेसिंग ऑफ कैट समझ लग गया। आइंदा के बाद आपने बिल्ली को इज्जत से बुलाना है, ठीक है, क्योंकि कैट ह्यूमन बीइंग की तरह की होती है। बिल्ली को शिश शिश करके भगाना नहीं है, उसको गोश्त दें, दूध दें, क्योंकि वो भी फैंसी फूड लाइक करती है जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स लाइक करते हैं, ठीक है। तो बिल्ली भी इज्जत डिजर्व करती है, लेकिन आजकल का इंसान तो इंसान को इज्जत नहीं देता, बिल्ली को क्या देगा। खैर, आपने इंसानों को भी देनी है और बिल्लियों को भी देनी है। तो हम वाइंड अप करते हैं हमारे लेक्चर को। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।